हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th की एसएसटी बुक का चैप्टर 1 जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हमें हमारे टॉपिक हाउ द हिमालयाज़ वर फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ से स्टार्ट करना है। अ लॉन्ग टाइम अगो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका। At some point, it broke away and slowly started moving north. About 50 million years ago, it reached the landmass of Eurasia and collided with it. तो फिर बहुत टाइम पहले लॉन्ग टाइम पहले जो इंडिया था वो एक इससे भी बड़ा, जिस लैंडमास का वो भी पार्ट है, इससे भी बड़े लैंडमास का पार्ट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। और उस टाइम पे इंडिया का नेबर था अफ्रीका। फिर जो इंडिया है वो किसी रीज़न से ब्रेक होने लग गया और धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लग गया। तो और 50 मिलियन ईयर्स पहले जो कि इंडिया जो शिफ्ट हुआ था वो ऐसे शिफ्ट हो के जो यूरेशिया था उससे कोलाइड कर गया, उससे बिल्कुल ऐसे उसके साथ यूरेशिया के साथ इंडिया का कोलिशन हो गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया द लैंड between them crumpled and rose up, just like how a carpet wrinkles when you push it. देखो जैसे यहाँ पे एक लैंड है, यहाँ पे दूसरा लैंड है, तो फिर ऐसे एक दूसरे के क्लोज जाएंगे, टकरा के वैसे उठ जाएंगे दोनों। तो ऐसे करके हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे हम किसी उसको कारपेट को पुश करते हैं, कारपेट को धक्का देते हैं, तो फिर वो उस बीच में से वो ऐसे हो जाता है, फोल्ड सा हो जाता है। Amazingly, India is still pushing into Asia today, very slowly, about 5 centimeters each year, which is much slower than the rate at which your hair grows. तो फिर अभी भी जो इंडिया है वो एशिया में ऐसे ही पुश होता जा रहा है, धक्का लगता जा रहा है, उसे कोलाइड करता जा रहा है। ये इसका रेट बहुत ज़्यादा स्लो है कि जो हमारे हेयर की ग्रोथ होती है वो भी इससे फास्ट होती है। ये हर ईयर 5 सेंटीमीटर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, उसकी तरफ एशिया की तरफ पुश होता जा रहा है 5 सेंटीमीटर। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट अ टाइनी बिट ईच ईयर, अबाउट 5 मिलीमीटर्स, बट ओवर अ मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स। तो फिर इससे हमें ये पता चलता है कि जो हिमालयाज हैं वो अभी भी धीरे धीरे से ग्रो कर रहे हैं, तो बड़े होते जा रहे हैं। वो ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है हर ईयर, कि अराउंड 5 मिलीमीटर वो ग्रो कर रहे हैं हर ईयर। पर ना एक मिलेनियम या फिर ऐसे 2-3 मिलेनियम के बाद ना वो 5 मीटर से भी बड़े हो जाएंगे, उनकी हाइट 5 मीटर्स तक और बढ़ सकती है। द हिमालयाज आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री मेन रेंजेस। जो हिमालयाज हैं उनको 3 मेन रेंजेस में कैटेगराइज किया गया है। The Himadri are the highest and most rugged part of the range, home to towering peaks like Mount Everest and Kanchenjunga. This region remains snow-covered throughout the year. Life here is tough and there are not many human settlements. तो फिर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट कैटेगरी है हिमाद्री, या फिर हम इन्हें ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं। ये सबसे हाईएस्ट रेंज है और यहाँ पे बिल्कुल बड़ी बड़ी टावरिंग रेंजेस भी हैं, जैसे कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट हिमाद्री में ही लाई करती है। ये जो रीजन है ये मोस्टली स्नो से कवर्ड रहता है, पूरे ईयर स्नो से कवर रहता है, और यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे सारे टाइम तो बर्फ़ रहती है उसकी वजह से, और वहाँ पे बहुत कम ह्यूमन सेटलमेंट्स भी हैं। द हिमाचल, द लोअर हिमालय, सेकेंड कैटेगरी है हिमाचल या फिर लोअर हिमालयाज, lie south of the greater Himalayas and have a more moderate climate, allowing rich biodiversity and human habitation. Popular hill stations such as Nainital, Darjeeling, Shimla and Mussoorie are located in this region. तो फिर जो हिमाचल है वो ग्रेटर हिमालय के साउथ में लाई करता है और इसका मॉडरेट क्लाइमेट होता है कि ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे कि वहाँ पे एक रिच बायोडाइवर्सिटी है और उधर ह्यूमन हैबिटेशन भी अच्छा है। जैसे बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है इंडिया में, जैसे नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, ये इसी रीजन में लोकेटेड है, हिमाचल रीजन में। द शिवालिक हिल्स
the outer Himalayas, form the outermost and lowest range, consisting of rolling hills and dense forest. These foothills are rich in wildlife, serving as a transition zone between the Himalayas and the Gangetic Plains, also called the Northern Plains. तो फिर जो शिवालिक हिल्स हैं वो इसकी थर्ड कैटेगरी है, और ये आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज आती हैं इसमें, और ये सबसे आउटर मोस्ट और सबसे लोएस्ट रेंज है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है शिवालिक्स की। इनमें रोलिंग हिल्स होती है, बिल्कुल शार्प हिल्स नहीं होती, ऐसे रोलिंग हिल्स होती है, और वहाँ पे एक डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना फॉरेस्ट है। और जो फुट हिल्स हैं इसका यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छा है, और यहाँ पे ना ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं हम इसे, हिमालयाज़ और गैंगटक प्लेन के बीच में, कि एक तरफ हिमालयाज़ एक तरफ नॉर्दर्न प्लेन्स, इस तरह से। The cold desert of India. The word desert immediately evokes an image of a hot place. However, there are also cold deserts and we have one in India. जब भी हम डेजर्ट वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है गर्म सी प्लेस की, जहाँ पे ऐसे सैंड ही सैंड होगा। पर हमारे ना कोल्ड डेजर्ट्स भी होते हैं, और उनमें से एक इंडिया में भी है। लद्दाख is a cold desert where winter temperature drop below -30 degrees Celsius. There is very little rainfall and the landscape is rugged, with rocky terrain, deep valleys and lakes such as Pangong Taso. Taso means lake. जो लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है जहाँ का विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है, कि इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है। वहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल रज्ड है, कहीं से भी ऐसे बिल्कुल प्लेन नहीं मिलेगा तुम्हें। वहाँ पे पूरा रॉकी सा रहेगा, और डीप वैलीज़ है बिल्कुल, और वहाँ पे लेक्स हैं जैसे कि पैंगोंग तसो। फिर जो इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है द टेरेन हेयर, यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।